केंद्रीय विद्यालय में राष्ट्रीय युवा दिवस का कार्यक्रम। केंद्रीय विद्यालय वर्धा में राष्ट्रीय युवा दिवस एवं स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती को अत्यंत गरिमा, अनुशासन और बौद्धिक गरिमा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के भदंत आनंद कौशल्यायन बौद्ध अध्ययन केंद्र के प्रभारी निदेशक डॉक्टर कृष्ण चंद पांडे मुख्य अतिथि एवं वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में राष्ट्रीय चेतना, चरित्र निर्माण और युवा शक्ति के महत्व को उजागर करना रहा। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय विद्यालय वर्धा का सभागार विद्यार्थियों, शिक्षकों और अतिथियों से भरा रहा। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर कृष्ण चंद पांडे द्वारा विद्यार्थियों से आत्मीय संवाद के साथ हुई, जिसमें उन्होंने प्रश्नोत्तर के माध्यम से बच्चों की जिज्ञासा, आत्मविश्वास और उत्साह को प्रोत्साहित किया। अपने प्रेरक वक्तव्य में उन्होंने स्वामी विवेकानंद के जीवन और कृतित्व को सरल एवं रोचक शैली में प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि स्वामी विवेकानंद बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और उनमें अनेक ऐसे गुण विद्यमान थे जो सामान्यतः दुर्लभ होते हैं। कुछ असाधारण क्षमताएं उन्होंने कठोर अभ्यास और अनुशासन के माध्यम से विकसित की। अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के मार्गदर्शन में उन्होंने आत्मिक शक्ति, चरित्र और व्यक्तित्व को सुदृढ़ बनाया, जिससे वे युग प्रवर्तक कार्य करने में सक्षम हुए। डॉक्टर पांडे ने बताया कि स्वामी विवेकानंद ने भारतवर्ष का व्यापक भ्रमण कर देश की तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति को निकट से देखा। इस भारत दर्शन से उन्होंने एक और भारत के गौरवशाली अतीत को जाना, वहीं दूसरी ओर तत्कालीन दयनीय परिस्थितियों का भी गहन अनुभव किया। उन्होंने यह पाया कि अधिकांश भारतीय अपने महान इतिहास और सांस्कृतिक विरासत से विमुख हो चुके हैं। वेद वेदांत के तत्व को आत्मानुभूति से जानने वाले स्वामी विवेकानंद ने मानव मात्र के कल्याण के लिए वेदांत के सार्वभौमिक संदेश को विश्वपटल पर प्रस्तुत करने का संकल्प लिया। इसी उद्देश्य से उन्होंने अनेक कठिनाइयों के बावजूद अमेरिका की यात्रा की, जहां उन्होंने भारत के उज्जवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर प्रबल जनमत तैयार किया। इसके पश्चात उन्होंने इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों में भी भारत का पक्ष रखा। भारत लौटने के बाद स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा, सामाजिक सेवा, निर्धन सहायता और महिला उत्थान के लिए ठोस योजनाएं बनाई। वक्ता ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे स्वामी विवेकानंद के आदर्शों से प्रेरणा लेकर अपने चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण करें तथा राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। रामकृष्ण परमहंस कलकत्ते आए हुए थे और नए एकदम तुम लोगों की उम्र के छोटे बालक थे और वहाँ आए हुए थे। पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, स्वामी विवेकानंद जी को मैं नरेंद्र कह रहा हूँ। नरेंद्र, उनको रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र कहते थे बांग्ला में और अपभ्रंश बांग्ला में। तो वे बहुत अच्छे गायक थे और संगीत विद्या में निपुण थे। वे बहुत सब कुछ बजा लेते थे, सारे इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। ऐसी दैवीय बात है कि वे जितने अच्छे वक्ता थे, उतने अच्छे अध्यवसायी थे, मैंने अध्ययन करते थे, शास्त्र के ज्ञाते थे। प्रतिभा थी उनकी अद्भुत, उनकी मेधा अद्भुत थी, है ना। उनके पास बल बहुत था, लेकिन वे मृदु भी बहुत थे। वे संगीत में ढोलक भी बजाते थे, वे वीणा भी बजाते थे, वे गाते भी थे। तो एक साथ उनको अपनी कम उम्र में अंग्रेजी भाषा पर असाधारण अधिकार था। उन्हें फ्रेंच आती थी, उन्हें बांग्ला आती थी। वे बिना गुरु के संस्कृत भाषा पर असाधारण अधिकार उन्होंने कर लिया। उनके समय में वेद की भाषा जानने वाले कम लोग थे, लेकिन वे वेद में वेद की मंत्रों की तरह मंत्र लिख सकते थे। अब ये प्रतिभा कहाँ से आई? यह तो शायद जरूरता होगी, लेकिन रामकृष्ण परमहंस का भी इसमें बहुत बड़ा योग है। यही मैं बता रहा था